Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Life in Towns and Villages. And what we are going to read in this chapter about the major reasons for second urbanization and the major features of the second urbanization, the sources of information, life in towns and villages, and about a case study Arikmedu. Now, the formation of states and the republics called Mahajanpads in the 6th century BC have often been linked to urbanization. जैसे अभी आपने पढ़ा जनपद, महाजनपद, ठीक है, इस तरीके से किंगडम बनने लगे थे और धीरे धीरे अर्बनाइजेशन होने लगी. अर्बनाइजेशन क्या होती है? गांव से लोगों का शहरों की तरफ मूव करना, ठीक है, तो अर्बन स्टेट बनने लगी थी. A number of urban centers arose in North and South India. The growth of urban centers and towns during this period is referred to as second urbanization. और इस टाइम पर इतनी ज़्यादा urbanization होने लगी थी कि इसको पूरा वर्ड किया है, इस टाइम पीरियड को फ्रेम किया है second urbanization में. Urbanization is the process by which people move from villages to towns and larger rural settlements gradually grow into towns and then cities. Now, what were the major reasons? First is increased agriculture production led to surplus food supply. ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो थी उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, सरप्लस फूड होता था. वो सरप्लस यानी कि जो आप अपने खाने के लिए यूज़ के लिए बचाने के बाद एक्स्ट्रा जो होता है तो उसको सप्लाई करना होता था. ठीक है. सेकेंड इज people took up new occupations and specialized in craft like weaving, jewelry making and pottery making. लोगों को अलग अलग occupation में काम करने में इंटरेस्ट आने लगा था एग्रीकल्चर के अलावा, जैसे कि क्राफ्ट वीविंग, ठीक है, क्राफ्ट मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग या फिर पोट्री मेकिंग. सरप्लस फूड जो था अब उसको क्या करना होता था? ट्रेड करना होता था, क्योंकि एक्स्ट्रा फूड का वो क्या करेंगे? सेल करेंगे. ठीक है, तो अदर गुड्स के लिए उसको सेल करना होता था या फिर एक्सचेंज किया जाता था. दिस लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड सेंटर्स. इससे क्या बने? धीरे धीरे ट्रेड सेंटर बने जहां से बिजनेस होता था, ट्रेड होता था. ठीक है. नेक्स्ट, since towns and cities did not produce their own food, they depended on trade with villages for food. अब शहरों में ज़्यादा खेती नहीं होती थी तो टाउन और सिटी के जो लोग थे वो फूड के लिए विलेजेस पर डिपेंड करते थे. The growth of kingdoms and empires in northern India also encouraged the growth of cities. अब धीरे धीरे जो ग्रोथ ऑफ किंगडम एम्पायर इन नॉर्दर्न इंडिया उससे धीरे धीरे सिटीज़ की ग्रोथ भी इंक्रीज होती जा रही थी. बाय 400 BC several towns and cities have developed in north like पाटलिपुत्र, मथुरा, काशी, कोसाला एंड उज्जैन. इस तरीके से बहुत सारे शहर जो थे वो नॉर्थ इंडिया में और बहुत सारे शहर साउथ इंडिया में सामने आए, जैसे कि थंजावर, अरिकमेदु, मदुरई, पूहर एंड ममलापुरम. Now, what were the major features of the second urbanization? Second urbanization के main features क्या थे? First है growth of trade. उस टाइम पर ट्रेड जो था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंग था. ठीक है, ज़्यादातर जो लोग थे उस टाइम पर वो क्या थे? एग्रीकल्चरिस्ट थे, एग्रीकल्चर करते थे और इस टाइम पर ट्रेड मैन भी काफ़ी पॉपुलर थे. बोथ इंटरनल एंड ओवरसीज ट्रेड फ्लोरिश्ड बूस्टेड बाय द यूज ऑफ मनी. मनी का यूज़ किया जाता था तो इनसाइड द इंडिया और आउटसाइड फॉरेन कंट्रीज के साथ भी ट्रेड किया जाता था. क्राफ्टमैन जो थे उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी बना रखी थी जिसको गिल्ड का नाम दिया गया. ठीक है, जो भी गिल्ड होते थे, हर एक क्राफ्टमैन जो अलग अलग ट्रेड के अलग अलग गिल्ड बना रखे थे, उनके अपने रूल एंड रेगुलेशंस होती थी. वन मेजर फैक्टर कॉमन टू दीज डेवलपमेंट्स वाज द यूज ऑफ आयरन. और मेन फीचर क्या है सेकेंड अर्बनाइजेशन का? सब लोग आयरन का यूज करते थे. क्या यूज करते थे आयरन का? आयरन का यूज करते थे जैसे कि The use of iron began in the subcontinent around 3000 years ago. One of the largest collection of the iron tools and weapons have been discovered in the megalithic burial. Megalithic burial site जो होती थी, यानी megalithic burial क्या होता है? जहाँ पर मरने के बाद किसी को दबा देते थे, उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर, बड़ी सी रोक रख देते थे जिसको मेगालिथ कहा जाता था. जब वहाँ को एक्सक्वेट किया, वहाँ की जगह को एक्सक्वेट किया तो बहुत सारे आयरन टूल और वेपन जो थे वो सामने
में आए, जिससे पता लगता है कि उस टाइम पर आयरन का काफ़ी यूज़ होता था। लोग आयरन की एक्स बनाते थे, फॉरेस्ट क्लियर करने के लिए यूज़ करते थे, और प्लाउ भी बनाते थे जिसको वो हार्वेस्टिंग के लिए, सोइंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते थे। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो थी वो उस टाइम पर काफ़ी फ्लोरिश्ड थी, ठीक है, बहुत अच्छी एग्रीकल्चर होती थी। वाइल न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन एनहेंस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इरिगेशन अपलिफ्टेड इट। इरिगेशन फैसिलिटीज बिल्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्लूड कैनल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स. Now, advanced state of trades and growth of big trading centers. Bhuraj, Sopara and Tamratip were towns that developed primarily as trading centers. Trade was flourishing. Imports were gold, silver coins, copper, tin, coral, while cotton, silk, ivory and perfume were exported. And there was trade like between North and South India and also with the Roman Empire. नेक्स्ट इज द एमर्जेंस ऑफ गिल्ड। गिल्ड कैसे बने, यानी जो ट्रेड पर्सन थे, ट्रेडमैन थे, मर्चेंट थे, उन्होंने अपनी क्या बना रखी थी, गिल्ड बना रखी थी, जिसको क्या नाम दिया गया था, शर्नीज का भी नाम दिया गया था, जिनको कौन हेड करता था, चीफ, जिसको एल्डर कहते थे। दीज ऑर्गेनाइजेशन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ एंशियंट इंडिया। दे रिजेंबल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। द गिल्ड्स would fix rules of work and wages and the prices of commodities produced by its members. अब एक तो जो वेल्थ थी इंडिया की वो किससे थी, एग्रीकल्चर से, जो लैंड पर टैक्स लगता था उससे। दूसरा जो एक गिल्ड बना रखे थे, क्राफ्टमैन जो थे, इनसे भी काफ़ी ज़्यादा कॉमर्स जो है, काफ़ी इकॉनमी जो है वो उस टाइम पर फ्लोरिश हुई, ठीक है। इन्हें काम करने के लिए बहुत सारे लेबर चाहिए होते थे, जिनको सैलरी देने के लिए वेजेस जो होते थे वो फिक्स होते थे। इट वुड प्रोवाइड ट्रेनिंग क्राफ्ट पर्सन and get the raw material required and distribute the end product. Its decisions were like law and upheld by the king and the government. There are brief references to such guild even in Vedic literature and Buddhist scriptures. बहुत सारी ऐसे वैदिक लिटरेचर और बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर हैं जिनसे हमें पता लगता है कि उस टाइम जो रूल करता था वो कौन रूल करता था, उनका एल्डर, ठीक है, जो क्राफ्ट पर्सन चीफ होता था गिल्ड का वो रूल करता था। उसके जो भी रूल होते थे या जो भी लॉ होते थे वो फाइनल होते थे, ठीक है। रॉ मटेरियल कहाँ से लाना है, कहाँ पर फिनिश गुड देने हैं, किसके साथ ट्रेड करना है, वो सारे गिल्ड का पूरा प्रिपेयर होता था पहले से। नाउ डू यू नो, excavation in Jodhpur in Rajasthan have uncovered evidence of furnaces for smelting of iron ore. Other centers of iron production were Atra, Jikhera and Khirardhi in the western Gangetic plain. And second is, during this period guilds were established in every important town. Now the next topic is sources of information. कैसे हमें पता लगता है कि उस टाइम पर गिल्ड कैसी थी, क्राफ्ट क्या होता था। तो उस टाइम पर काफ़ी हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज हैं। लिटरेरी सोर्सेज मतलब जो लिखे गए हैं, बुक्स वगैरह हैं, ठीक है, जैसे कि जटाका टेल्स, द संगम लिटरेचर, अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि एंड द बुद्धिस्ट Tripitakas provide detailed information about these village and town. First है Sangam literature. The word Sangam means an assembly and literature means written. ठीक है, under the Pandavas of the Madurai, a gathering of Tamil poets and scholars took place, and this assembly Sangam were held at last at Madurai, and the works of the first two Sangams are lost. Over 2000 poems in Tamil collected at the third assembly of Madurai are compiled into 8 books and known as Sangam literature. Sangam literature क्या होता था, संगम एक मीटिंग होती थी, असेंबली होती थी, साउथ की जो साउथ के तमिल पोइट्स थे, स्कॉलर्स थे, उनकी एक मीटिंग होती थी, ठीक है। तो ऐसी जो तीसरी मीटिंग हुई थी, पहले जो दो भी मीटिंग हुई थी उनके हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो कहीं लॉस्ट हो गए हैं। जो तीसरी मीटिंग हुई थी उसमें जो भी पोइट, जो भी कविताएं थी वो कंपोज की गई थी, पोएम्स कंपोज की गई थी, अराउंड 2000 पोएम्स, ठीक है। थर्ड मीटिंग में उसको पूरी बुक को 8 पार्ट में कंपाइल किया गया है और उन 8 पार्ट को मिलके क्या बोला गया है, संगम लिटरेचर, ठीक है।
Do you know the poetry of this period gives a lot of information about Tamil society at that time, क्योंकि संगम लिटरेचर तमिल पोइट्स ने कंपोज की है, तो तमिल में उस टाइम कैसा कल्चर था, सोसाइटी कैसी थी, उसके बारे में हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन संगम लिटरेचर से मिलती है. सेकेंड है आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी मीन्स द रिमेन्स फाउंड एट एक्सक्वेटेड साइट्स वैलिडेट द टेक्सचुअल डेटा अबाउट अर्बन सेंटर्स. The cities were normally enclosed by a moat or a rampart and were sometimes fortified. Since many towns were located on river banks, the rampart also acted as protection against floods along with being a defense against enemies. अब कैसे था, आर्कियोलॉजी सोर्सेज कैसे पता लगे हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सक्वेट किए हैं, जो सिटीज होती थी उनको फोर्टिफाइड किया जाता था, चार दीवारी उनकी की जाती थी, ठीक है, और मोस्टली जो टाउन थे वो रिवर्स के आसपास होते थे, तो जो फोर्टिफाइड किया जाता था वो इसीलिए भी इम्पोर्टेंट था ताकि उनमें फ्लड ना आए टाउन्स में, ठीक है, और जो भी वहाँ पे ट्रेडिंग का सामान रखा है वो खराब ना हो. दूसरा, अ डिफेंस अगेंस्ट एनिमीज, कोई इन्वेशन ना करे, इसीलिए भी वो उन्हें प्रोटेक्ट करती थी. द हाउसेज वर बिल्ट बेटर देन बिफोर एंड इन द लेटर स्टेजेस मेड ऑफ मड, bricks and sometimes with baked bricks. Features such as drains, ring wells, which were probably used as toilets, and soakage pits were used, and these were the characteristic features of the second urbanization. Next है coins. पंच मार्क कॉइन्स होते थे उस टाइम पर, ठीक है. कॉइन्स ऑल्सो हेल्प अस ग्रेटली इन फाइंडिंग अबाउट द अर्ली सिटीज. कॉइन से भी हमें पता लगता है, जैसे कॉइन्स कौन से मेटल के बने हैं, उससे हमें पता लगता है उस टाइम जो किंगडम था वो कितना प्रोस्पेर था, उस कॉइन पर क्या बना हुआ है, उससे हमें पता लगता है कि किंग को, सोसाइटी को किस चीज़ का उस टाइम पर शौक था, ठीक है. थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स जो आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सक्वेट किए हैं उनसे हमें काफ़ी इस पीरियड के बारे में पता लगता है, सेकेंड अर्बनाइजेशन के बारे में. द अर्लीस्ट कॉइन डिस्कवर्ड फ्रॉम अ नंबर ऑफ साइट्स आर नोन एज punch mark coins, and they have been accorded his name because of the design which were punched onto metal, silver और copper. सिल्वर के हैं और कॉपर के कॉइन ये हमें मिले हैं. पंच मार्क क्यों बोला गया है, क्योंकि इन पर कुछ चीज़ें पंच की गई हैं, ठीक है. जनरली द लेजेंड्स और राइटिंग्स ऑन द कॉइन स्टेट द नेम और टाइटल ऑफ द किंग हु इशूड द कॉइन. दीज कॉइन्स रिमेन्ड इन यूज फॉर अबाउट 500 ईयर्स. जनरली कॉइन पर जिसने भी किंग ने इशू किया होता है वो कॉइन, उसका नाम लिखा होता है, ठीक है, तो उससे हमें पता लगता है कि उस टाइम पर पंच मार्क कॉइन यूज होते थे. अराउंड 500 ईयर तक ये कॉइन यूज हुए हैं. नाउ लाइफ इन टाउन्स एंड विलेजेस. लोगों की लाइफ कैसी थी. सिटीज विद अ नंबर ऑफ फंक्शन. सिटीज जिसमें हर तरीके की फैसिलिटीज होती थी. ऑफन अ टाउन बिकेम इनटू सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन. और जो ये टाउन्स थे इनमें से कुछ टाउन जो थे वो फेमस हो जाते थे अलग अलग रीजन के कारण. जैसे कि मथुरा का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं. मथुरा हैज बीन रिनोड सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स. इट वॉज सिग्निफिकेंट एज इट इज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ मेजर रोड्स of travel and trade from the northwest in the east and the from नॉर्थ टू साउथ. एक तो मथुरा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रेड करने के लिए जब लोग आते जाते थे तो मथुरा जो है वो रास्ते में पड़ता था, ठीक है. फार्मर्स एंड हर्डर्स लिविंग इन नियर बाय एरियाज प्रोवाइड फूड फॉर पीपल ऑफ मथुरा. मथुरा ऑल्सो प्रोवाइडेड सम एक्सट्रीमली fine sculptures. About 2000 years ago, Mathura was the second capital of the Kushnas. Mathuras were even a religious center. It even had Buddhist monasteries, Jain Shirnis, and was a significant center for the worship of Krishna. Several inscriptions on surface of stone slabs and statues are found in Mathura. Though these are short inscriptions, they record gifts given by men and sometimes women to monasteries and shirnis. Inscriptions from Mathura mention about goldsmith, blacksmith, weaver, basket maker, garland makers and perfumer. मथुरा जो है एक इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर भी था क्योंकि वो ट्रेडिंग रूट के बीच में आता था. दूसरा जो आसपास के फार्मर थे, ठीक है,
वो मथुरा के लोगों के लिए फूड की सप्लाई करते थे। उसके बदले मथुरा उन्हें क्या देता था, स्कल्पचर्स देता था, सुंदर मूर्तियां बना के मथुरा के लोग उन्हें देते थे। ठीक है, दूसरा, मथुराज में बहुत सारी फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी हैं, जैन शिरनीज भी हैं। उसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की वर्शिप के लिए भी मथुरा काफ़ी फेमस था। उसके अलावा बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस और स्टोन स्लैब्स, स्टैचूज जो हैं वो मथुरा से फाइंड आउट हुए हैं। एंड तो दीज आर द शॉर्ट इंस्क्रिप्शन दे रिकॉर्ड। इससे हमें पता लगता है कि उस टाइम पर जो गिफ्ट दिए जाते थे मोनेस्ट्रीज और शिरनीज को, क्या गिफ्ट दिए जाते थे। और जो इंस्क्रिप्शन है मथुरा की, उससे हमें पता लगता है उस टाइम पर गोल्ड स्मिथ भी होते थे, ब्लैक स्मिथ भी होते थे, वीवर्स भी होते थे, बास्केट मेकर्स भी होते थे, कुछ लोग गार्लैंड मेकिंग का भी काम करते थे और कुछ परफ्यूमर्स भी होते थे। Now, emergence of various classes of cultivation. In South India, there were three categories of cultivators. The landowners were called Veller, and ordinary farmer are called Ujjavar, and landless laborers are called Adimal or Kadiyasar. These terms have been mentioned in the संगम literature. यानी कल्टिवेटर्स को तीन पार्ट में, तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट, जिनकी अपनी लैंड होती थी उनको क्या कहते थे, वेलालर, ठीक है, जिनकी लैंड ओनर, जिनकी खुद की लैंड होती थी। दूसरा, ऑर्डिनरी फार्मर, जिनके पास छोटी मोटी लैंड होती थी और दूसरे की लैंड में काम करते थे, उन्हें उजावर कहा जाता था। थर्ड है अधिमाई और वी कैन से कदाई सियार, जो क्या होते थे, लैंडलेस लेबर, जो दूसरों के खेतों में काम करते थे, उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं होती थी। इन नॉर्थ इंडिया द विलेजेस हेडमैन वाज कॉल्ड ग्राम भोजका, ठीक है, ये है साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो विलेज का प्रधान होता था उसको ग्राम भोज का कहा जाता था। ही वॉज द लार्जेस्ट लैंड ओनर, यानी सबसे बड़ा जमींदार, जिसके पास गांव में सबसे ज्यादा जमीन होती थी। एंड ऑल्सो एक्टेड एज अ टैक्स कलेक्टर फॉर द किंग, और वो क्या करता था, जो ग्राम भोज का होता था वो पूरे गांव से टैक्स कलेक्ट करता था और फिर किंग को डिपॉजिट कराता था। स्मॉल लैंड ओनर्स वर कॉल्ड गृहपति, जिनके पास थोड़ी जमीन होती थी उनको क्या कहते थे, गृहपति। एंड लैंडलेस जो लेबर होते थे उनको दास कहा जाता था, दास और कर्मकारा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्समैनशिप। अब ये थे कल्टीवेटर, अब क्राफ्टमैनशिप कैसे थी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर क्राफ्ट्स हैव बीन फाउंड। इट इंक्लूड्स एक्सट्रीमली फाइन पोट्री कॉल्ड द नर्दन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और उस टाइम पर कैसे पोट्री मिलती थी, नर्दन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। द नेम इज ट्रेस टू द नर्दन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। क्यों इसका नाम दिया गया है नर्दन ब्लैकवेयर, क्योंकि ये नॉर्थ पार्ट से मिली है हमें, ठीक है, नर्दन पार्ट ऑफ इंडिया से डिस्कवर हुई है। इट इज नॉर्मली ब्लैक इन द कलर एंड हैड अ fine sheen. However, archaeologist evidence for many craft have not even revived. It is known for text that the manufacture or cloth was important. Centers like Varanasi in the north and Madurai in the south existed. Both men and women were employed in these centers, and most craftspersons and merchants formed association called guilds. और कई बार ये गिल्ड जो थे ये एज अ बैंक का भी काम करते थे। मैन और वुमेन जो यहाँ पर काम करते थे वो अपनी मनी इसमें डिपॉजिट भी कराते थे। दिस मनी वॉज इन्वेस्टेड एंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वॉज रिटर्न टू यूज्ड टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन लाइक मोनेस्ट्रीज। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंटिफिकेशन। एग्रीकल्चर द इन्वेंशन ऑफ न्यू टूल एंड इम्प्लीमेंट्स। पहले लोग क्या करते थे, ट्रेडिशनल मेथड यूज करते थे, लेकिन सेकेंड अर्बनाइजेशन में लोग मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न न्यू टूल्स और इम्प्लीमेंट्स का यूज करने लगे थे। दैट लेड टू द हायर प्रोडक्शन ऑफ कल्टीवेशन। न्यू वेराइटीज ऑफ कॉर्न एंड फ्रूट्स बिगेन टू बी कल्टीवेटेड। ईच फैमिली ऑक्यूपाइड अ फिक्स पोर्शन ऑफ लैंड इन द विलेज। ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट हाउसेज कल्टीवेटेड टुगेदर एज अ ग्रुप। जितने भी घर के मेंबर होते थे सब एक साथ खेती बाड़ी करते थे, कल्टीवेशन करते थे। पीपल नॉर्मली डिड द वर्क देमसेल्व्स। समटाइम्स द वर्क वाज डन बाय एम्प्लॉइंग लेबर्स एंड स्लेव। कई बार जो मैन थे वो काम करने के लिए कुछ लेबर और स्लेव को भी लगा लेते थे, ठीक है। विमेन जो होती थी वो घर का काम करती थी। विलेज हेडमैन जो होता था वो ग्राम भोज का उसको कहते थे, और वो पूरे लैंड रेंट को, यानी पूरे लैंड पे जो टैक्स लगा हुआ था गांव से वो कलेक्ट करता था। और एक विलेज समिति बनाई गई थी, विलेज काउंसिल बनाई गई थी जो लोगों की हेल्प करती थी। फाइन। नाउ हियर इज अ केस स्टडी अबाउट साउथ टाउन। फर्स्ट इज अरिकमेदु।
During the Iron Age, the Deccan was called Dakshinapatha. Iron was first used in south by the megalithic people. सबसे पहले आयरन जो था वो किसने यूज किया था? मेगालिथिक पीपल ने. द मेगालिथिक ब्यूरियल से हमें ये पता लगता है दैट रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सतवाहन्स, चोलास, चेरास एंड द पांड्यास. ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द क्रिश्चियन ईरा, द प्रेजेंट डे तमिलनाडु वॉज रूल्ड बाय द पांड्यास. क्रिश्चियन एरा में जो तमिलनाडु है उसको कौन रूल करते थे? पांड्यास रूल करते थे. एग्रीकल्चर एंड ट्रेड फॉर्म द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द किंग. और वहां पर मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था किंग के लिए? एग्रीकल्चर एंड ट्रेड. ठीक है. सिटीज एंड टाउन्स ग्रो अप, चीफ बीइंग मदुरई, महाबलीपुरम, उरियार एंड तिरुनेलवेली. Now Arikmedu in Puducherry was a port town. Arikmedu क्यों फेमस था उस टाइम पर? क्योंकि वो एक पोर्ट टाउन था. Most of the imports and exports must have been taken place from here. जितना भी import और export होता था वो अरिकमेदू से होता था. A brick structure has been found at the site which may have been a warehouse or a granary. एक यहाँ पर एक brick structure भी मिला है, गोडाउन टाइप मिला है, जिससे हमें अंदाजा लगता है कि या तो वहाँ पर warehouse होगा या फिर as a granary होगी. Now different types of pottery have been found such as amphorae, tall double-handled jars to keep liquids, and red glazed pottery made by wet clay known as Artine was named after an Italian city was also found. Another local pottery which Romans design have also been found. Besides Roman gems, lamps and glassware have also been found. इससे पता लगता है पांड्यास के टाइम, जिससे पता लगता है हमें रोम के साथ भी काफ़ी ट्रेड लिंक थे हमारे. नाउ लेट्स रिकॉल द चैप्टर. The second urbanization came up during 1500 BCE in the region of Sapta Sindhu. The use of iron led to greater agriculture production. Iron implements helped to bring more land under cultivation as well as increase the productivity of the available land. Literature and many archaeological evidences provide us information about the emergence and growth of the cities at that time. So this is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.